राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की भक्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के 9 दिनों का ये पावन पर्व अब समाप्ति की ओर है और अब कन्या पूजन का समय, हवन आदि का समय आ गया है। कल ही हमने एक वीडियो में आपको बताया है कि आप कलश का जल, कलश में रखे हुए सामग्री और कलश का नारियल, अखंड जो चौकी का विसर्जन, समस्त वस्तुओं के विषय में बताया है कैसे आपको करना है, जो आपने नवरात्रि के प्रथम दिन लगाया है। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल पर चेक करके देख लीजिएगा, आपके वीडियो बहुत काम आएगी। आज की वीडियो में हम कन्या पूजन के विषय में बात करेंगे। बहुत से लोग सप्तमी के दिन कन्या पूजन करते हैं और काफ़ी लोग अष्टमी के दिन करते हैं और कुछ लोग नवमी के दिन भी करते हैं। तो जैसे जिसके घर की परंपरा हो, सबसे पहले तो आपको उसके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। आज दोपहर 12:31 तक सप्तमी की तिथि है और 12:31 के बाद से अष्टमी की तिथि प्रारंभ हुई है और कल सूर्योदय तिथि में अष्टमी तिथि है और दोपहर के बाद नवमी की तिथि आपको मिलेगी, जो कि दशहरे के दिन परसों यानी कि 12 अक्टूबर दिन शनिवार के दिन आपको 10:45 तक नवमी की तिथि मिलने वाली है। तो यदि आप अष्टमी तिथि में कन्या पूजन करते हैं तब आप कल यानी 11 अक्टूबर को आप अष्टमी की तिथि मनाकर कन्या पूजन कीजिएगा। और यदि आप नवमी में करते हैं तो कल 12 बजे के बाद कर लीजिए या फिर आप परसों यानी 12 अक्टूबर को सुबह 10:45 तक कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, 11 मत बजने दीजिए, बल्कि 11 बजने से 10 मिनट पहले पहले आप कन्या पूजन कर लीजिएगा। देखिए, सप्तमी में कभी भी अष्टमी का पूजन नहीं करते हैं। आज सप्तमी की तिथि है, 12 बजे तक सूर्योदय के समय आज सप्तमी रही है, तो आज आपको अष्टमी का पूजन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि की पूजा कन्या पूजन के बिना सफल नहीं हो सकती और आज हमने आपको आज की वीडियो में बता ही दिया है कि आपको यदि आप अष्टमी की तिथि में कन्या पूजन करना चाहते तो आप कल कीजिएगा, नवमी में करना चाहते तो कल दोपहर के 12 बजे 12:30 के बाद से लेके परसों सुबह 11:45 यानी 10:45 तक सुबह आपको कर लेना है। और देखिए, जो छोटी कन्याएं होती हैं, जो हमारी बेटियां होती हैं, उनको साक्षात माता भगवती का रूप माना जाता है। माँ अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। कहते हैं जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं उनमें साक्षात माता विराजती हैं। यदि हम नवरात्रि के प्रत्येक दिन कन्या का साक्षात पूजन करें तो माँ अत्यधिक प्रसन्न होती है और हमारी पूजा बहुत अधिक सफल होती है, शीघ्र ही हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। नवरात्रि के व्रत और पूजा तब तक सफल नहीं होती जब तक कन्या पूजन ना किया जाए और छठे नवरात्रि के बाद ही लोग कन्या पूजन प्रारंभ कर देते हैं। तो कुछ लोग सप्तमी को करते हैं, वो आज कर सकते हैं, कुछ लोगों ने कल भी किया होगा, अष्टमी वाले आज नहीं करेंगे। माता के 9 रूपों की पूजा कन्याओं के रूप में की जाती है। 9 कन्याएं हम लोग बिठाते हैं, साथ में 2 लांगुर भी होते हैं। लांगुर जरूर होने चाहिए और 2 लांगुर होने चाहिए, 2 लांगुर और 9 कन्या बिठाकर हम उनका पूजन करते हैं। माँ भगवती का पूजन हम सुबह ही कर लेते हैं। उसके बाद जब कन्याओं को बुलाते हैं तो उनके चरण धोकर पोंछकर उनको आसन पर बिठाते हैं और एक दिन पहले ही उनको निमंत्रण दे दिया जाए तो अच्छा है। किंतु आज के टाइम में कन्याएं मिलना शहरों में बहुत मुश्किल होता है, पर यदि आपके आसपास कन्याएं मिल जाती हैं, आपके आसपास के घरों में कन्याएं हैं, तो आप उनको एक दिन पहले से ही निमंत्रण दे दीजिए और कन्याओं को निमंत्रण देने के बाद उनका स्वागत सत्कार कीजिए, उनका आदर सम्मान कीजिए, उन्हें डांटिए मत, उनसे गलत तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए। बहुत ही प्यार से उनको बुलाएंगे, उनके चरणों को धुलाएंगे और आसन पर उन्हें बिठाकर उनका तिलक करना है, अक्षत लगाने हैं
और उन्हीं के सामने, उन्हीं के समक्ष माता रानी की पूजा अर्चना करनी है और कन्याओं से जयकारा अवश्य बुलवाएं। साथ ही उम्र का ध्यान रखें, 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं को ही आपको पूजन में रखना चाहिए और 9 की संख्या होनी चाहिए कन्याओं की, 2 लांगुर होने चाहिए। किंतु यदि ज़्यादा हो जाए तो आप अलग से बिठा दीजिएगा, उन्हें कहीं भेजिए मत, मतलब वापस मत ऐसे भेजिए, अलग से आप बिठा लीजिएगा, कन्याओं में सम्मिलित मत कीजिएगा, बाद में प्रसाद आदि देकर विदा कीजिएगा। कन्याओं को उपहार स्वरूप आप अच्छी अच्छी चीज़ें दीजिए, जैसे कि स्टोरी बुक्स होती हैं, कॉपीज़ होती हैं, पेन, पेंसिल, कलर, चूड़ियाँ बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, हेयर बैंड्स बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। बस आपको ये देखना है कि लोहे की चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की चीज़ें देने से हमारा राहु खराब होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह की कोई वस्तु आपको नहीं देनी है कन्या पूजन में, जिससे कि आपका ग्रह खराब हो, क्योंकि माता रानी का तो आधिपत्य है सभी ग्रहों पर। हम माँ की पूजा कर रहे हैं, इसका मतलब कोई ग्रह हमारा खराब नहीं हो सकता, लेकिन ये सावधानियाँ रखना आवश्यक होता है। कन्या पूजन के बिना नवरात्रि पूर्ण नहीं होते, हमारे व्रत पूर्ण नहीं होते हैं। तो कन्याओं की उम्र का ध्यान भी रखना चाहिए। वैसे तो कोशिश करें कि आपको जो कन्याएं मिले वो 8 वर्ष तक की ही हों, लेकिन 10 वर्ष तक की भी ठीक रहती हैं। और कन्याओं के पूजन के विषय में हमने एक बहुत ही सुंदर वीडियो बनाया है, जिसकी पूर्ण जानकारी चैनल पर आपको मिल जाएगी, आप जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। अभी 2 दिन पहले ही हमने वो वीडियो अपलोड किया है। तो कन्याओं का पूजन करें और किस तरह से करें ये भी हमने बताया है। और साथ ही देखिए, आपको कुछ बातें विशेष तौर पर ध्यान रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ भी लाके उनको बाहर से खिला देते हैं। तो आपको चाहे बिस्किट हो, कुरकुरे हो, चिप्स, मैगी, चॉकलेट, जूसेस, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं देना है कन्याओं को। आपको देना है, आप फल दीजिए उनको, केला है, सेब है, अनार है, कोई भी फल दीजिए। लेकिन एक बात का यहाँ पर ध्यान रखें, खट्टा फल नहीं देना है। खट्टी चीज़ें कन्याओं को आपको पूजन में नहीं खिलानी पिलानी है। साथ ही उन्हें दक्षिणा अवश्य दें, भले ही 10 रुपये दें, 20 रुपये, 5 रुपये, जो भी आपकी सामर्थ्य श्रद्धा हो उसके अनुसार दें, किंतु आप उनको दक्षिणा अवश्य दें और चरण स्पर्श भी करें। और बिल्कुल भी उनको मतलब अपने घर से जाते समय ध्यान रखें, कोई भी कन्या का मन दुखी ना हो। आप जो बच्चों के लिए लाए हैं वो बराबर अच्छे से उनमें दें। और अगर आपको 9 कन्याएं नहीं मिलती हैं तो टेंशन ना करें, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। जो भी कन्याएं आपको मिल रही हैं, 3 मिल जाएं, 1, 2, 3 जो मिल जाएं, उनका बहुत अच्छे से विधिवत पूजन करें, माता के समक्ष बिठाकर उनको भोजन कराएं और उनका आशीर्वाद ग्रहण करके उन्हें अपने घर से विदा करें। समय का ध्यान रखिएगा। यदि अष्टमी तिथि में आप कन्याओं का पूजन करते हैं तो 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार आप सुबह दोपहर 12 बजे तक कर लीजिएगा। और यदि नवमी की तिथि में आप कन्याओं का पूजन करते हैं तो आप 11 अक्टूबर को करना चाहते हैं तो दोपहर 12 बजे के बाद कीजिएगा। और यदि आप अगले दिन 12 अक्टूबर को करना चाहते हैं तो 12 अक्टूबर को आप 10:45 तक कर लीजिएगा कन्याओं का पूजन, बहुत ही अच्छा रहेगा। और देखिए, समय का तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि समय के अनुसार ही हमें चलना पड़ता है। तो मन में कोई भी भ्रम मत लाइएगा अष्टमी नवमी की तिथि को लेकर, क्योंकि देखिए सभी लोग कर रहे हैं और सारा कुछ भगवान के इच्छा से ही होता है। जो माँ की इच्छा होती है वही होता है। बस माता रानी आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखें, ऐसी कामना करते हैं। और ना आप लोग बहुत ही अच्छे से कन्याओं का पूजन कीजिएगा। यदि आपको मान लीजिए कन्याएं नहीं मिल रही हैं, बिल्कुल भी नहीं मिल रही हैं, आप ऐसी जगह रहते हैं, तो आप देखिए ऐसा कीजिएगा, आप एक थाली में 9 जगह 2-2 पूड़ियाँ रख लीजिएगा और उन पूड़ियों के अनुसार ही बाकी जो प्रसाद आपने बनाया, जैसे खीर है, छोले हलवा, चना काले, जो भी बनाए हैं वो रख लीजिएगा। उतनी ही दक्षिणा और सारा कुछ रख के आप माता को भोग लगाइए, अग्यारी में चढ़ाइए। इसके बाद में सारा कुछ लेकर आप किसी भी मंदिर के बाहर जाकर, मंदिर के बाहर बहुत सारी आपको कन्याएं मिल जाएंगी, उनको दे सकते हैं। और नहीं तो आप किसी गौशाला में जाकर गाय माता को वो पूड़ी, वो प्रसाद आप खिला दीजिए, तो बहुत अच्छा रहता है। और गाय तो वैसे भी पूजनीय होती हैं, गौ माता की हम सभी पूजा अर्चना करते हैं। तो
तो बहुत ही श्रेष्ठकर होता है। अगर आपको नहीं मिल रही हैं कन्याएं तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, किसी तरीके की टेंशन ना करें। बस आप इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रख लें तो आपका कन्या पूजन बहुत ही सुंदर तरीके से हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त छोटी छोटी बातें होती है कभी कभी जो हम भूल जाते हैं कि समय के अनुसार करें। दूसरा, अच्छे से पूजन करें कन्याओं का। और ये भी ध्यान रखें जो कन्याएं आपके घर में आए ना, वो साफ सुथरी स्नान किए हुए होनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें। साथ ही आपको यदि हवन इत्यादि करना है तो यदि आप अष्टमी पर हवन करते हैं, अष्टमी की तिथि पर, तो आज नहीं करना है आपको, क्योंकि आज सप्तमी की तिथि है और सप्तमी की तिथि में अष्टमी का पूजन शुभ नहीं माना जाता है। नवमी की तिथि में अष्टमी और अष्टमी की तिथि में नवमी शुभ होती है, किंतु सप्तमी की तिथि में अष्टमी शुभ नहीं होता है। तो कल 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को आप अष्टमी की तिथि में हवन कर लें, और नहीं तो आप नवमी की तिथि में करना चाहते हैं तो आप कल शाम के समय कर सकते हैं। यदि आप 11 अक्टूबर शुक्रवार को शाम के समय हवन करते हैं तो आपका नवमी अष्टमी दोनों तिथियों का हो जाएगा। और यदि आप नवमी तिथि में ही प्रॉपर करना चाहते हैं तो 12 अक्टूबर को आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह सवेरे 7-8 बजे तक कर लीजिएगा, फिर कन्याएं अपने पूजन कर लीजिएगा। इस प्रकार से आप कर लीजिए, आपके व्रत पूर्ण होंगे, माँ की कृपा प्राप्त होगी। तो थोड़ी सी जानकारी देनी थी कन्याओं से संबंधित। विस्तृत जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। 2 दिन पहले ही वीडियो डाला है, और कलश पूजन कैसे हटाना है, चौकी का विसर्जन कैसे करना है, इस विषय में भी जानकारी आपको मिल जाएगी। साथ ही समय रहते और भी जानकारी हम लेकर आते रहेंगे। वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल या अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। यहाँ पर हम कुछ बात आपसे और करना चाहते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। देखिए, और ऐसा है अगर कि किसी भी तरीके से आप मंदिर जा नहीं सकते या फिर मंदिर में कन्याएं होती ही नहीं है, आपके आसपास बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है कन्याओं की, तो आपको क्या करना है? फिर आप कोई चिंता मत कीजिए। आप माता को भोग लगाइए, अग्यारी चढ़ाइए और प्रसाद, सभी लोग प्रसाद ग्रहण कीजिए। आपके घर में कोई बच्ची हो, बेटी हो, बहू हो, माँ हो, बहन हो, जो भी हो, उनका पूजन कर लीजिए, उनका चरण स्पर्श कर लीजिए। क्योंकि कहा जाता है ना, सुलक्षणा नारी, जिसके लक्षण अच्छे होते हैं, जो नारी कुशल गृहिणी होती है, वो लक्ष्मी स्वरूपा होती है। और नारी में तो माता का सभी गुणों का वास होता है, जो सुलक्षणा नारी होती हैं। तो आपकी माँ है, आपकी बहन है, बिटिया है, और या घर में कोई बहू रानी है, उनका दिल ना दुखाएं। आजकल देखिए कन्याओं की कितनी समस्या होती है ना, और ऐसे में क्या होता है कि हमने आज भी, भले ही ज़माना समय कितना भी बदल गया है, लेकिन हमने देखा है कितना भेदभाव किया जाता है बहू और बेटी में। बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है, यहाँ तक कि मतलब बहू और बेटी में तो करते ही करते हैं, अपने बहू के जो बच्चे होते हैं, बेटी होती है, उस पर भी भेदभाव किया जाता है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि भेदभाव तो कभी भी नहीं करना चाहिए। सभी मानव हैं, है ना, सभी मनुष्य हैं, सभी में उतना ही दर्द, उतना ही सुख, उतना ही दुख अनुभव होता है जितना आप में होता है। अब वो बात अलग है कि कोई दूसरे के घर की बहू बनकर आई है, आपकी बेटी किसी दूसरे के घर बहू बनकर गई है, पर दोनों में एक ही बराबर समान मात्रा में ही समान मात्रा में ही दुख और सुख का अनुभव होता है। तो इसलिए दूसरों की बेटियों का भी सम्मान करें, प्रेम करें। अपने घर की बहुओं की जो बेटियां होती हैं उनको भी प्रेम करें। और क्योंकि माँ भगवती, माँ दुर्गा तभी प्रसन्न होती हैं जब हमारे घर की बहू बेटियां खुश रहती हैं। जब बहनों की शादी हो जाती है, शादी के बाद बहनें आएँ तो उनको कभी भी ऐसा महसूस ना होने दें कि अब उनका कुछ नहीं है यहाँ पर और उनका इस घर पे हक नहीं है। देखिए, सरकार ने भी बेटियों का हक जो है वो कानूनी तौर पर साबित कर दिया है कि बेटियों का हक बेटों से ज़्यादा होता है। हम यहाँ ज़्यादा और कम की बात नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, हक होता है, अधिकार होता है। तो जो बेटी होती है, कुछ भी हो जाए, कितने भी वर्ष बीत जाए, मायके की याद तो आती ही है। तो इतना करना चाहिए कि जब वो आ रही है तो कम से कम घर का एक कोना
उसकी माँ के घर का एक कोना उसके लिए भी होना चाहिए। तो बेटियों का बराबर का अधिकार होता है वैसे तो, और जब बेटी आए तो उसको पूरी स्वतंत्रता के साथ उसके मायके में घर में रहने दें। हाँ, लेकिन किसी चीज़ में हस्तक्षेप करना वो गलत चीज़ होती है कि कोई बहू का मैटर है उसमें बेटी बोल रही है, अपोजिट बोल रही, वो बात गलत होती है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन इतना हक तो होना चाहिए कि मायके में आके वो आराम कर सके, वो खा पी सके, और उससे ये ना कहना पड़े कि तुम कपड़े अपने बैग में रखो या फैला के मत रखो, है ना। क्योंकि बैग नहीं, एक अलमारी का कोना, उसकी माँ की अलमारी का कोना उसके लिए खाली होना ही चाहिए। तो अगर आपको मेरी किसी भी बात का बुरा लगे तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, और सभी लोग अपने घर की नारियों का सम्मान करें। माता उसी से प्रसन्न हो जाती हैं। आपने देखा होगा जिन घरों में ना जो पति होते हैं पत्नियों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, उनको सम्मान नहीं देते हैं, उनके साथ गाली गलौज मारपीट करते हैं या उनका हर समय अपमान करते हैं, उस घर में कितना भी धन आएगा पर रुकेगा नहीं। ना माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, ना ही माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं, और ना ही सुख शांति आती है ऐसे घरों में। तो इसलिए अपने घर की बहू बेटियों का सम्मान करें, उनकी रक्षा करें, उनसे प्रेम करें, और बहू बेटियां भी उनके सम्मान का मान रखें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं जानकारी आपके काम आएगी। अगर थोड़ा भी काम आए तो लाइक करें। जय माता की। राधे राधे।